बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सचरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ैशन के हवाले से और ख़ास कर हम उस तबके की बात करेंगे जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। जो कहते हैं ना कि उस तबके को अगर आपने तबाह बर्बाद कर दिया तो यकीनन आपका जो मुल्क की तामीर व तरक्की है वो भी रुक सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं नौजवान नस्ल के अंदर जो फ़ैशन परस्ती का बढ़ता हुआ जुनून है, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाज़रीन, फ़ैशन की जब हम बात करते हैं और दौरे हाज़िर को हम साथ में लिंक करते हैं तो देखने में आता है कि हमारी ख्वाहिशात बेशुमार हो चुकी है। एक दिखावा, एक नमूद नुमाइश जो है उसने एक बहुत ही गहरी जगह हमारी ज़िंदगी में बना ली है। हम दिखावा करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं कि सामने वाला किस तरह से दिख रहा है। अगर ख़ास कर हम अपने मीडिया की बात करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोग वहाँ से कॉपी करके अपनी जो शख्सियत है उसको बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होते हमें दिखाई देते हैं। जो उनके एक गोल है हमारी यूथ का, हमारी नौजवान नस्ल का, जो उनकी अपनी शख्सियत है उससे वो भटकते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, इससे क्या नुकसानात जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे मुआशरे के ऊपर इस बढ़ती हुई जो ये फ़ैशन परस्ती है, हमारे यूथ के अंदर एक जुनून उनके अंदर देखने में आ रहा है कि सामने वाले के पास ये ब्रांड है या उसकी लाइफस्टाइल ऐसा है तो मैंने भी उसी तरह से अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करना। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है नाज़रीन, जो सामने वाले के ऊपर चीज़ अच्छी लग रही है, जो उसका लाइफस्टाइल है वो उसकी कोई स्टैंडर्ड और हो, आपकी लाइफस्टाइल कुछ और हो सकती है, आपके अंदर कुछ और टैलेंट हो सकता है, आप पे कोई और चीज़ जच सकती है, कोई और रंग जच सकता है। तो दिखावा करना, आर्टिफिशियल चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना, यकीनन ये एक नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। तो आज हम इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालेंगे कि फ़ैशन सेंस होना चाहिए, यकीनन अपनी शख्सियत को निखारना चाहिए। खूबसूरत दिखना हर इंसान का हक है, खूबसूरत लगना चाहिए, महफिल की रौनक बनना चाहिए, लेकिन अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ख्वाहिशात को देखते हुए, अपने वसाइल को देखते हुए तमाम तर चीज़ों को जो है वो हमने लेकर चलना है, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना, ना कि सामने वाला किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा है, सामने वाले की लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करता है, किस तरह का पहनावा, उठना बैठना, उड़ना, खाना पीना किस तरह का है, उसको कॉपी नहीं करना। अपना एक मकाम, एक मर्तबा जो है वो हमने खुद सेट करना है। तो किस तरह से ये दिखावे से हम निकल सकते हैं, इसके अंदर नाज़रीन एक और चीज़ ऐड करती चलो, जो कि नौजवानों के अंदर एक फ़ैशन परस्ती की हम आज बात करेंगे। इसकी वजह से हमें कहीं एहसासी कमतरी का जो रुझान है वो भी देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से हमारी शख्सियत पे क्या असरात पड़ सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि डिस्कशन के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, एहसन शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप एहसन? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एहसन। और उनके साथ हैं जी फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, यकीनन फ़ैशन का ताल्लुक फ़िटनेस से भी है जी, मरीम रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मरीम? मैं ठीक, खुशामदीद कहेंगे आपको। मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप अगर हमें आज के मौजू पे ज्वाइन करना चाहते हैं, फ़ैशन बहुत अहम मौजू है, उससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हो हमारे मेहमानों से, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी एहसन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। नौजवान नस्ल में फ़ैशन परस्ती का जो बढ़ता हुआ जुनून है उस पर हम बात करेंगे। जनरल सी राय आपकी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखें, जैसे अभी आपने बात की है कि फ़ैशन परस्ती में पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, पॉजिटिव में ये है कि अगर कोई फ़ैशन कर रहा है, अपने आप को संवार रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो जब घर से बाहर निकलता है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उसको देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है उनसे कम्युनिकेशन करें। जाहिर है, जब किसी ने अच्छी ड्रेसिंग की होगी, वो अच्छा दिखेगा, तो वो लोग फिर ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे बात करना चाहेंगे। और अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो वो आपने जो बात एक की है
کہ اگر آپ فیشن کی دوڑ میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں, آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھ کر فیشن کرنا چاہیے, آپ کو اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھ کر کھانا پینا چاہیے. ایگزیکٹلی, فیشن میں کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بلکہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو آپ پہ سوٹ کر رہی. بریک پہ جانے سے پہلے مریم, ہم آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہیں گے اس سیگمنٹ میں, کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کو لے کر؟ بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہلے خواتین میں ایک نالج نہیں تھی, ہم جس نے پہن لیا ہم نے بھی اسی کو کاپی کر لینا. آج بھی ایسا ہے, لیکن آج ذرا خواتین جو ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو گئی ہیں کہ بالکل ایسا نہیں کرنا, جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے وہی پہننا چاہیے, کیونکہ ہم ہر چیز نہیں پہن سکتے, کیونکہ آپ کی باڈی فزیک کیسی ہے کیسی نہیں ہے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسے ایگزیکٹلی, اور آپ پہ کوئی ڈفرینٹ کلر سوٹ کر سکتا ہے, آپ کی فزیک ایسی ہے, کوئی ڈفرینٹ ڈیزائن آپ پہ سوٹ کر سکتا ہے, تو یہ کاپی پیسٹ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بھی اسٹاپ ہو جانا چاہیے. ایگزیکٹلی, کاپی پیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کی پرسنالٹی ہے, جو آپ کی شخصیت ہے, اس کو مد نظر رکھ کر تمام تر جو ڈیزائن ہے, تمام تر جو فیشن ہے, جو آپ کا لائف سٹائل ہے, اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے, تاکہ ہماری شخصیت کے اوپر کوئی نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب نہ ہو, بلکہ جو پازیٹیو پہلو ہے وہ سامنے آئے, لوگ آپ کی شخصیت کو پسند کریں, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, جو آپ کی پریزنس ہے, لوگ ان کو پسند کریں, اس کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کسی کو کاپی نہیں کریں, بلکہ خود کو اس طرح سے بنائیں کہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں, کہ ہمیں ان کی جو پرسنالٹی ہے, ان کا جو فیشن سینس ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو کس طرح سے اس کانسیپٹ کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوان نسل میں فیشن پرستی کا بڑھتا ہوا جنون. یقیناً ناظرین, فیشن کرنا چاہیے, فیشن سینس ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے, اس کو دکھاوا نہیں بنانا چاہیے, اس کو جس کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے ہم نے اس موضوع پہ ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھا, کیونکہ دور حاضر کے اندر یہ چیزیں ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی. تو اس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری, اس کا خاتمہ ممکن ہے. اگر خاتمہ ہوگا تو یقیناً ہم کامیابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں. نوجوان نسل ہماری ہے, ملک کا قیمتی سرمایہ ہے, تو ان کی کریکٹر بلڈنگ ہونا, ان کی اعلیٰ شخصیت جو ہے اس کو نکھارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے اگلے معزز مہمان جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہمارے بیشتر پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. عبدالوہاب صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہیں گے, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. بہت شکریہ عبدالوہاب صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی عبدالوہاب صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. باقی معزز مہمانوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آج کا جو ٹاپک ہے یقیناً فیشن پہ ہے, نوجوان نسل اس میں انوالو ہے, اور ایک جو جنون ان کے اندر پایا جا رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گا کہ بیسیکلی آپ دنیا میں زندگی میں جو کچھ کریں ایک اعتدال میں رہ کے کریں. ایگزیکٹلی, فیشن کرنا خاص طور سے نوجوان نسل کا ایک بہت اچھی بات ہے, اگر ہم ان کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروکار لاتے ہیں, اور بروکار لاتے ہوئے ایک ایسا آؤٹ فٹ جو کہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے ستر کے زمرے میں آتا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو, جب تک وہ سطر کو پورا کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم جو نوجوان نسل ہے اس کی جو خوابیدہ صلاحیتیں اس کو ایک طرح سے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں. ایسے ہی ہم ان کو نئی ایجادات جس طرح ہم دوسری فیلڈز میں کرتے ہیں, تو آلموسٹ فیشن کی انڈسٹری بھی ایسی ہے, بالکل ایسی کہ آپ اس میں نئی ایجاد کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور بیسیکلی لباس ہے کیا؟ لباس انسان کی شخصیت کا اظہار ہے. بالکل ایسے, جتنا اچھا ہم لباس پہنتے ہیں اتنا ہی اچھا اثر ہم دوسرے پر ڈالتے ہیں. یقیناً, بالکل. اب نوجوان نسل جو ہے بیسیکلی دیکھیں, چیز یہ ہوتی ہے, وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں, ایک عرصہ زندگی میں گزار چکے ہیں,
ان کا جو ایک فرض ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو گائیڈ کرنا. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں یہ بڑا فطری عمل ہے کہ ایک بچہ جی ماں کی گود سے سیکھتا ہے, اپنے جو والدین ہیں, اساتذہ کرام ہیں, بہن بھائی ہیں, ان سے سیکھ کے وہ زندگی کے تمام معاملات میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے. بالکل ایسے. اگر یہ تمام گائیڈز اس کی زندگی میں نہ ہوں تو اب کوئی مجھے بتائے کہ وہ چیزیں, نئی چیزیں خاص طور سے یا پرانی چیزیں وہ کیسے سیکھ کے اپنے آپ پر لاگو کرے گا. بالکل ایسے. تو چیز یہ ہے کہ بیسیکلی نوجوان نسل آئے, وہ اس میں اختراع کرے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اختراع جو ہے وہ سرٹن لمٹس کے اندر ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز جو ہے مکمل طور پہ کورڈ ہو, لیکن جو کچھ ہو اس میں جو فار ایگزامپل یورپ کا ایک طرح امتیاز اپنا سمجھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, کہ وہ آزادی اظہار پہ کسی قسم کی قدغن نہیں چاہتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان کا آزادی اظہار لمٹس کراس کرتا ہے تو دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے. اسی طرح لباس کا معاملہ ہے. بالکل ایسے. لباس جب سرٹن لمٹس سے باہر ہوتا ہے تو وہ صرف جو فرد اس کو بیسیکلی وائلیٹ کر رہا تھا وہ انوالو نہیں ہوتا, پورا معاشرہ انوالو ہوتا ہے. بالکل ایسے. پورے معاشرے پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. ہر معاشرے کی کچھ اقدار ہوتی ہیں, یقیناً ان اقدار کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ افراد جو فیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں اور نئے ملبوسات لے کر آتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ میجورٹی کے جو ہیں, جو معاشرے کے نارمز ہیں, معاشرے کا جو کلچر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. نوجوان نسل کو بھی امپریس کرتے ہیں. نوجوان نسل, اب آپ اگر میں پچھلے 10 سال کی بات کروں تو 10 سال میں فیشن انڈسٹری نے جتنا گرو کیا ہے شاید پچھلے 50 سال میں نہ کیا ہو. اسی طرح ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس میں یہ جو ایک حس پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے جو لیٹسٹ فیشن ہے اس کے حساب سے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے, برائی نہیں ہے کہ وہ نئے فیشن کو اپنائیں. ٹھیک ہے. اس میں ان کا جو ایک بڑا پازیٹیو انگیجمنٹ ہے لائف کی طرف. بیسیکلی دیکھیں ہمیں جب صحت مندانہ رجحانات کو فروغ دینا ہوتا ہے تو ہم اپنی نوجوان نسل جو ہے اس کو انکریج کرتے ہیں. اس کو انکریج کرنے میں یہ ہے فیشن کی طرف ہم انکریج کریں کہ آئیں اور اپنی جو ہے جتنا انوینشنز ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھیں. ایگزیکٹلی, بالکل. ایسے سب فیشن کی طرف آنا چاہیے, چونکہ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, فیشن ایکسپرٹ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. نوجوانوں کو اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہیے, فیشن سینس کو اپنانا چاہیے, لیکن جو ایک جنون بنا لیتے ہیں یا اگر وہ فیشن سینس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے, معاشرے کے مطابق یا سوسائٹی کے مطابق خود کو نہیں ڈھال پاتے, تو ان کے اندر ایک احساس کمتری کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیا اس طرح سے ہم ایک لمیٹڈ دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی شخصیت کو نہیں نکھار سکتے, ہم فیشن کو نہیں اپنا سکتے تاکہ وہ ایک جنون نہ بنے لیکن ہماری شخصیت جو ہے وہ ایک پراپر نکھر کے سامنے آئے؟ اچھا, سب سے پہلے میں یہ سر نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے, میں ان کی بات کو سپورٹ کروں گا اور فردر اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کو اور جو بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں ان کو. اپریشیٹ ہم یوں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے نا بڑا اچھا پہننے کا دیا ہے. انہوں نے مطلب ہمارے نارمز کو اینڈ ہمارے کلچر کو فوکس کر کے ہمیں جو ہے نا انہوں نے ڈریسز بنا کر دی ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں 10 سال میں جتنا گروم کیا ہے ہمارا فیشن انڈسٹری نے اتنا شاید 50 سال میں نہیں کیا گروم. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان کا تھینک فل ہیں. تو اس میں خود بھی آ جاتا ہوں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے ڈیزائن کروں, ہمارے کلچر کو بالکل ہمارے کلچر پہ جو ہے نا وہ میٹ کر رہے ہوں اور کچھ اوور نہ ہو اس میں اور ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی اور کنٹری. بات کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि नौजवान नस्ल में फ़ैशन परस्ती का बढ़ता हुआ जुनून। तो यकीनन नाज़रीन इस मौजू के ऊपर यकीनन डिस्कशन करना, इसकी अहमियत को समझना कि हमारे आज का जो नौजवान है, जो हमारे कौम का, जो हमारे मुल्क का कीमती जो सरमाया है, वो किस ट्रैक पे जा रहे हैं, फ़ैशन को अपने ऊपर क्यों हावी किए हुए। तो आज के मौजू पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी एहसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह से एक दायरे के अंदर रहते हुए हम फ़ैशन को अपनाएं, अपनी शख्सियत को निखारें, ना कि उसको एक जुनून बना लें या अपने ऊपर हावी करना शुरू कर दें। जी, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि हमें जो है ना फ़ैशन के हवाले से केयर करनी चाहिए कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना बनाएं, कोई ऐसी चीज़ ना बनाएं जिसकी वजह से हमारे ऊपर लोग उंगलियां उठाएं या हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रही हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है ना अपने माशरे के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। लेडीज़ के लिए भी करनी चाहिए, जेंट्स के लिए भी करनी चाहिए। आजकल एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि लेडीज़ के जो कपड़े हैं वो जेंट्स वाले होते जा रहे हैं और जेंट्स के कपड़े जो है ना टाइट होते जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत अहम है हमारे लिए। और दूसरा, आप बात कर रही थी कि लोगों को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास नहीं है परचेजिंग पावर तो वो जो है ना कॉम्प्लेक्स में मत जाएँ। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनको जो है ना ब्रांड्स पे जाएं, लेकिन ब्रांड्स वालों की एक और अच्छी बात है कि वो जो है ना फैक्ट्री आउटलेट्स बनाते हैं अपनी, वहाँ पे जो है ना साल के 12 महीने वो 50% ऑफ रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि वो उस जगह पर जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चीज़ उतने पैसों में मिल जाती है जितने आपको बाहर लोकल मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, सब इसमें ये बात भी ऐड करना चाहूँगी, चूँकि आपका ताल्लुक भी फैशन डिज़ाइनिंग से है, आप इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चूँकि फ़ैशन की बात हो रही है और आजकल आपको नहीं लगता कि हम जो मगरबी कल्चर है उसको ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं, जो हमारा कौमी लिबास जो कमीज शलवार है उसकी तरफ कहीं हम कम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी कोरोना से पहले ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया था कि हमारे कंट्री में जो है ना हम ज़्यादा फॉलो कर रहे थे गोरों को, उनके लिबास को। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जब से कोरोना ख़त्म हुआ है, अब इसके पीछे जो रीज़न है वो मुझे इतनी ख़ास नहीं पता, लेकिन ये है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि लोगों के जो ड्रेसिंग सेंस है और जो स्टाइलिंग है वो वापस हमारे मज़हब के मुताबिक होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लेडीज़ के भी कपड़ों में देख रहे हैं कि वो फुल लॉन्ग में आ रहे हैं और कवर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा जेंट्स को भी देखें, वो भी जो है ना एक अच्छी ड्रेसिंग में आ रहे हैं, मतलब जो हमारे मुआशरे में है, जैसे शलवार कमीज़ है और प्रॉपर पेंट शर्ट है और प्रॉपर फुल लेंथ के साथ पेंट्स हैं, फुल लेंथ के साथ अगर आप बात करें जीन्स हैं। तो मतलब इस चीज़ में आ रहे हैं। बीच में कुछ चीज़ें आ गई थी जो कि हमारे मुआशरे के अगेंस्ट चली गई थी, लेकिन अभी ये बहुत पॉजिटिव बात है कि हम लोग वापस अपनी रूटीन पे आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी वापस अपने कल्चर को हम प्रमोट करने की जानिब बढ़ रहे हैं। मरियम साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, तो फ़ैशन फ़िटनेस में भी आता है और फ़िटनेस को भी हमने एक फ़ैशन में काउंट कर लिया हुआ है कि हमने जिम जाना है, डाइट करनी है, बहुत स्लिम खुद को रखना है, चाहे उससे हमारी सेहत क्यों ना मुतासर हो रही हो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पहले ख़वातीन में रुझान नहीं था। ख़वातीन में क्या, जेंट्स में भी कोई रुझान नहीं था। अगर आप 10 to 15 20 बैक ईयर्स चली जाएँ तो उसमें ख़वातीन में, मेल्स में कहीं भी रुझान ये नहीं था कि अपने आप को फिट रखना। फिट रखने का मतलब ये नहीं है कि हम इतने ज़्यादा स्लिम हो जाएँ, ओवर स्लिम हो जाएँ और खुद उस चीज़ से हम खुद भी अनफिट रहते हैं। और सेकेंड ये कि हम बुरे भी लग रहे होते हैं, सामने वाले को हम जो इंप्रेशन दे रहे होते हैं, एक्सप्रेस दे रहे होते हैं, वो ये होता है कि हम लग रहा होता है कि हम बहुत स्लिम हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमें अपने आप को फिट इस तरह से रखना चाहिए कि नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही डाइट पे चले जाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि डाइट बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट, और जिम करना है तो 1 आवर नहीं, 2 आवर नहीं, 3 आवर्स करेंगे और इतना ज़्यादा वेट लॉस कर लेंगे कि बस। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सारी ख़वातीन जो है, मर्द हज़रात के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो समटाइम्स अपना रूटीन कर लेते हैं मैनेज, लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि घर को देखना, सारा कुछ करना। तो ख़वातीन जब जिम नहीं जा सकती तो मैं कहती हूँ कि वो प्लीज़ घर पर बैठ के एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वॉक ज़रूर करें। हमारे यहाँ वॉक का और एक्सरसाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अगर आप देखें तो वो जो शादीशुदा खातून होती हैं वो कहती हैं बस घर का काम कर लिया, बच्चों को संभाल लिया, शौहर को खाना दे दिया, ये बहुत होता है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को फिट रखेंगी तो आगे फर्दर कोई काम कर सकती हैं। बच्चों को मरीम, इसमें सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, ये बात ऐड करना चाहूँगी कि लोग उनका एक माइंडसेट शायद बन चुका है कि हमने जिम करनी है, हम पूरी ज़िंदगी जितना हमें टाइम मिलता है हम जिम करते रहेंगे तो खुद को परफेक्ट रख सकते हैं। अगर जैसे हम जिम जो है उसको बंद करेंगे तो हम अनफिट हो जाएंगे। तो ये घर में भी तो एक्सरसाइज हो
सकती है, योगा को हम अपना सकते हैं, इससे भी तो हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हम जिम जाते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मैं जब भी कोई एक्सरसाइज करवाती हूँ, डाइट प्लान देती हूँ प्लस एक्सरसाइजेज देती हूँ, तो उसमें मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को प्रेफर नहीं करती। आप जब जिम जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बहुत यूज़ करते हैं। आप विद इन 1 मंथ वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी होती हैं जो आपको कहती हैं रोटी और चावल बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरी डाइट प्लान्स में कभी भी रोटी और चावल स्किप नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने बनाई है तो हमें जिंदा रखने के लिए बनाई है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई नीड होगी हमारी बॉडी में, तो ही अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है। हमारे यहाँ शुगर को इतना कट डाउन कर दिया जाता है, कहा जाता है कि हमारी बॉडी के लिए शुगर नीड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने जब चीनी बनाई है, चीनी ईजाद की, तो हमारी ज़िंदगी में कोई उसकी चीज़ की अहमियत होगी जब भी बनाई है। अच्छा, जिम के इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को यूज़ करने से ये होता है कि आप विद इन 1 मंथ वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन आप जब छोड़ते हैं, स्किप करते हैं आफ्टर 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, तो आप दोबारा वेट गेन कर लेते हैं। ऐसा है। अगर आप विदाउट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, घर पे रह के करते हैं, तो बिल्कुल उसमें आप परफेक्ट फिट रहते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं और तो ही आप अपने एक्सरसाइज में अपने आप को परफेक्ट रखें। मरियम, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक की जानिब बढ़ना। ब्रेक के बाद यहीं से हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि नौजवान नस्ल में फ़ैशन परस्ती का बढ़ता हुआ रुझान। यकीनन नाज़रीन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस पर जो डिस्कशन का सिलसिला जारी है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, शख्सियत को निखारना हम सब की जो है वो हम सब का हक़ है, बुनियादी हक़ है कि हम खूबसूरत लगें, खूबसूरत दिखें, किसी महफिल में जाएँ तो लोग हमें पसंद करें। लेकिन जो एक फ़ैशन के नाम पर हमारे अंदर एक जुनून है, जो फ़ैशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जो फ़ैशन की वजह से कहीं ना कहीं हमें बेहयाई का जो रुझान है वो देखने को मिलता है, तो उसका ख़ात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन। क्योंकि हम अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं, अपने जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो हमारी यूथ है, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर उनका मुस्तकबिल हम ब्राइट करना चाहते हैं तो उन्हें फ़ैशन सेंस के बारे में अवेयरनेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप शख्सियत को निखारें, फ़ैशन को ज़रूर अपनाएं। लेकिन फ़ैशन कहते किसे हैं, फ़ैशन के एक्चुअली में मायने क्या है, दीन इस्लाम फ़ैशन के बारे में क्या दर्स देता है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के मौजू पर डिस्कशन करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं जी। एहसन शफीक साहब हमारे साथ हैं जी, मरियम रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं, अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। मरियम, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। फिटनेस एक्सपर्ट है तो फिटनेस के बारे में बात हो रही थी कि हमने जिम जाना या एक्सरसाइज करना इसको भी एक फ़ैशन का हिस्सा बना लिया, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी सेहत इससे कितनी मुतासर हो सकती है, या एक्चुअली में एक्सरसाइज का या जिम जाने का मकसद क्या है। बिल्कुल, हमारे यहाँ फ़ैशन को हर तरह से जो है ना अपने ऊपर हावी लोगों ने कर लिया है। ख़वातीन ने ज़्यादातर, मैं कहूँगी आजकल कि ख़वातीन ऐसा कहती हैं कि हर चीज़ में फ़ैशन होना चाहिए। अब जिम भी एक फ़ैशन बन गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि जिम जाना है और इस तरह की ड्रेसिंग करके जाना है कि लगे कि बिल्कुल जो है वो हम बहुत कोई मॉडर्न औरतें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ब्रांड्स के हवाले से बात करें, मैं फ़ैशन को साथ लेती चलूँगी कि अगर हम ब्रांड्स की बात करें, जैसे एहसन साहब बात कर रहे थे, देखिए ब्रांड वो होता है जो आपके अपने ऊपर सूट करे, आपको अच्छा लगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि अगर फलाने ने पहनी तो हम भी वही चीज़ पहने और वो हम पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, हम पे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। हम खुश इखलाक अच्छे बंदा हम जब ही दिख सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी जब भी पता चलती है जो चीज़ हम पहन रहे हैं हम पे क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा। और इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे यहाँ यही चीज़ मैटर करती है कि जो हमें समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। जो कि जिम के हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखें, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, जिम जाएँ और
स्लिम एंड स्मार्ट हो, हर लड़की का हक है, हर खवातीन का हक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन देखिए हर चीज़, हर खवातीन का और मर्द का भी हक है। बिल्कुल बिल्कुल। मर्द तो आजकल सबसे पहला कदम मर्द का है, फिर दूसरा कदम खवातीन है। मैं बच्चों को भी इस चीज़ में शामिल करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ फैशन से रिलेटेड बच्चों को भी थोड़ी सी तरबियत देनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो, टीनेजर्स या बॉयज़ हों, क्योंकि कुछ चीज़ें अब हमारे यहाँ इतने मैं देखती हूँ कि बॉयज़ जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, हेल्दी तो मैं नहीं कहूँगी, अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, तो लेकिन उनको पेरेंट्स इतना अनहेल्दी जंक फूड खिला के और वो सारा कुछ। अच्छा, जंक फूड की बात की, ये भी हमारे फैशन में आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम फास्ट फूड नहीं खाते तो हम मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न नहीं है, बिल्कुल। देखिए हर चीज़ बैलेंस रख के चलनी चाहिए लाइफ में। हर चीज़, क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन के साथ दुनिया और दुनिया के साथ दीन, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसी तरह हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में फैशन भी ज़रूरी है, उतना ही बैलेंस रख के डाइट को भी ज़रूरी है। अब अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम जंक फूड लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी कहाँ खड़ी है, कहाँ है, आप कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, आप कितना। तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स में कोई रुझान नहीं है, खवातीन में, माओ में कोई रुझान नहीं है कि बच्चों को कैसा देना चाहिए, और वो उस हिसाब से फिर बच्चे फैशन भी नहीं कर पाते और इतना ज़्यादा बुली हो रहे होते हैं स्कूल्स में या कहीं पे भी आप पार्क वगैरह जा रहे हैं। तो हर चीज़ में डाइट और फैशन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वालिदैन बच्चों की बहुत बेहतर तरीके से परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन आज के वक्त में वालिदैन अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अगर घर में है तो ये जो मोबाइल फ़ोन, ये जो गैजेट्स हैं उनमें मसरूफ़ हैं। उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह, किस फैशन को वो अपना रहा है, किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है, इस पर कोई तवज्जो नहीं। मैं कहती हूँ मीडिया, देखिए मैं मीडिया को बुरा नहीं कहती, मीडिया पे लेकिन आप हर चीज़ नॉलेज दे रहे हैं ना, मीडिया हमें हर चीज़ की नॉलेज देता है। ये हम पे डिपेंड है ना, हमने सही और गलत का फैसला खुद करना है। एग्जैक्टली, आज हम जो भी हैं मीडिया से देख के ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मीडिया को नेगेटिविटी में लेना चाहिए। देखिए आजकल जो खवातीन में रुझान आया जिम जाने का, फैशन का, ब्रांड्स का, वो कहाँ से आया? मीडिया से आया। ये भी पॉजिटिविटी है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेके चलें तो बिल्कुल पॉजिटिविटी है। बच्चे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बच्चे का स्क्रीन टाइम लेकिन आपके पेरेंट्स की निगरानी में होना चाहिए, और स्क्रीन टाइम जस्ट 1 आवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आई थिंक। और फैशन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि ब्रांड्स जो हैं वो ठीक है, डेफिनेटली हैं, हर कोई ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रांड्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रांड्स हर चीज़ इनकरेज कर रहा होता है, डिस्करेज भी कर रहा होता है, लेकिन खवातीन को चाहिए कि अपनी डिजाइनिंग खुद करें, अपना ओन ब्रांड क्रिएट करें। खवातीन के अंदर माशाल्लाह बहुत फैशन सेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे। अब्दुल वहाब साहब, आपकी तरफ आते हैं, फैशन की बात कर रहे हैं, तो फैशन मतलब ज़िंदगी बसर करना है, इसी को हम फैशन कहते हैं। हमारे जो रोल मॉडल हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा इकराम होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने आज कल के जो अपने रोल मॉडल हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री के या शोबिज़ इंडस्ट्री के या पॉलिटिशियंस में से हीरो हीरोइंस को हमने अपने रोल मॉडल्स बना लिया। तो किस तरह फिर हम ये उम्मीद लगाएं कि हम तरक्की याफ्ता होंगे या हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत तरीके से गुजरेगी? महविश, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखें हम जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हम जो सोचते हैं वो जो करते हैं, बेसिकली हम वो बन जाते हैं। ऐसे ही बेसिकली जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारी आइडियोलॉजी होती है, वो मैटर करती है हमारे ज़िंदगी के जो रहनुमा उसूल हैं उनको गाइड करने में। बिल्कुल ऐसे मीडिया हमें दिखाता है कि एक जो मॉड स्क्वाड लेटेस्ट फैशन ज़्यादा खातून हैं, एक वो मर्द जिसके हाथ में क्यूबा का सिगार है, ठीक है, और उसके पास बेताशा दौलत है, हाँ, पीछे 10 गार्ड्स उसके चारों तरफ घेर के खड़े हुए हैं, हाँ, और इटली या और दूसरे ममालिक से वो सूट मंगा के पहन रहा है, हम लामहला उनको कॉपी करने लग जाते हैं। ऐसे ही बेसिकली इसमें हमारे मीडिया का भी कसूर है कि वो क्यों नॉर्मल एक गरीब आदमी का कल्चर नहीं दिखाता, सही, क्यों वो 2 कमरे या 1 कमरे के हाँ, मकान पे स्टोरी नहीं फोकस करता, exactly, क्यों वो आम आदमी की जो डेली की मुश्किलात हैं हाँ, उन के गिर्द अपनी स्टोरी को डेवलप नहीं करता। जब भी स्टोरी डेवलप होगी, आप ये देखें कि एटलीस्ट कोई 10-20 कनाल वाला फार्म हाउस या घर का मालिक होगा जिसके साथ 8-10 सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, जो किसी की इज्जत नहीं करता होगा, जो 2-4 आदमियों को सड़क पे रोंद के कानून के दायरे से बगावत करता निकल जाता होगा, और कानून उस पर हाथ डालने से कासिर होगा। ऐसे ये हमारे हर 3 से 4थे ड्रामे की थीम यही है। बेसिकली हम आवाम को क्या एजुकेशन दे रहे हैं, क्या ये इस्लामी माशरे का मीडिया है? मैं आपको मिसाल दूंगा, पिछले दिनों तुर्की का प्रोड्यूस किया हुआ एर्तुगरुल ड्रामा टेलीकास्ट हुआ। आप ये देखें उस ड्रामे का इतना इम्पैक्ट था कि ऑल टुगेदर
معاشرے میں سوچ تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یس بالکل. ہر گاڑی کے پیچھے یوزلی ٹیکسیاں جو سامان چل رہی ہیں وہ آئی لکھا ہوتا تھا, جو بیسیکلی اس ڈرامے کا مین سمبل تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ اس نے ایک ڈرامے نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا شروع کر دیا کہ یہ زندگی فانی ہے, اس کے بعد آخرت ہے. بیسیکلی وہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. اس ڈرامے نے یہ ہمیں تاثر دینا شروع کیا کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, دنیا ختم نہیں ہوتی, بالکل, بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آخرت کی ہماری جس میں بھلائی مضمر ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. عبدالوہاب صاحب آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوان نسل میں فیشن پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان اور بڑھتا ہوا جنون جو ہے اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہے تاکہ ان کی جو تربیت ہے, جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. شخصیت کو نکھاریں ضرور لیکن اس کو جنون نہیں بنائیں, اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں اور اس فیشن کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. عبدالوہاب صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی, رول ماڈلز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے جس طرح کے ہمارے رول ماڈل ہیں کیا ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں یا اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے میں بھی سب سے پہلے یہی ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, ارطغرل کی میں بات کر رہا تھا. آپ معاشرے میں جو چیز نشر و اشاعت اور ترویج کریں گے وہی لوگ اپنائیں گے. بیسیکلی ہمیں معاشرے کو ہر لمحے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ ہم اپنے شوز کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم تعلیم دے کے گائیڈ کرتے ہیں, بالکل, ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے ایک جو تھیمز پیش کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری طرف سے معاشرے کی اصلاح جو ہے مقصود ہوتی ہے. اب اگر ہم یہ دکھائیں گے کہ ایک پیسے والا کامیاب ہو رہا ہے, ایک ایسا شخص جو اسلامی اقدار اور معاشرتی اقدار کو پاؤں تلے روند کے معاشرے پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, ہم ایک ایسی چیز دکھائیں گے جھوٹ بولنے والا کامیاب ہو رہا ہے, تو لازمی طور پہ ایک معاشرے کا جو عام فرد ہے وہ یہی سوچے گا کہ یار ٹو ہیل ود ایوری تھنگ, میں کیوں شرافت کے معیار قائم کروں, میں کیوں جو ہے اچھائی کو اپناؤں, میں برائی کو اپناؤں اور کامیاب ہو جاؤں. بیسیکلی ہمارے اوور آل معاشرے کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ آخرت کی کامیابی. ہمیں اس دنیا کی کامیابی مقصود نہیں ہے, لیکن جب ہم اسلام پہ چل کے آخرتی کامیابی پہ کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے کی کامیابی ایک پیکج کے طور پہ گرانٹ کر دیں گے. بالکل ایسے. جب ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو سدھار لیں گے, ہم معاشرے میں سچ, ہم معاشرے میں جو ہے پابندی وقت, معاشرے میں محبت, اخوت, رواداری, دوسروں کا خیال, اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا اور اس معاش کے ذریعے اپنے ارد گرد جتنے غریب افراد ہیں ان کی اعانت کر کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے اپنے برابر لانا. اور آخرت کے جو ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ودیت کردہ اصول ہیں, جو ان کے معیار ہیں, جو ان کی انسٹرکشنز ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے آخرت کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں اپنے علاوہ اوروں کا بھلا کریں گے, ان کے مفادات کو پہلے مقدم رکھیں گے اپنے مفاد سے, ملک کے مفاد کو اپنے مفاد سے مقدم رکھیں گے. ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ ملک کی وقار اور ملک کی جو سالمیت ہے وہ داؤ پر نہ لگے, چاہے ہمارے جو ٹارگٹس ہیں, ڈیزائنز ہیں وہ نہ اچیو ہوں, لیکن ملک پر آنچ نہیں آنی چاہیے. تبھی ہم نہ صرف اچھے رول ماڈلز اس معاشرے کو دے پائیں گے. دیکھیں رول ماڈل پہ تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. اب ہم نے معاشرے میں جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں, ایک
फैशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं जी। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एज ए मुसलमान हमें मजहब नकाली की कॉपी करने की इजाज़त नहीं देता, ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि माशरे की तरबियत नहीं हुई तो हम XYZ टॉम डिक हैरी, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, हाँ। उसको देखते हुए हम माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। चाहे पता लगे इंतहाई Exactly, तंग yes. टी शर्ट्स, हाँ। कानों में रिंग्स, चेहरे पे अजीब किस्म के नक्शो निगार, अजीब सा हुलिया, वो नौजवान बाहर फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन में अचानक ऐसे ट्रेंड्स आते हैं, कहते हैं यार इनको तो देख के शायद गैर मुस्लिम खवातीन भी शर्मा जाएं। Yes. वो उनकी नकाली शुरू हो जाती है। बिल्कुल, सब बिल्कुल क्यों ये होता बात है? है, बिल्कुल। ये होता है नकाली में क्योंकि माशरे में फुकदान है ऐसे थिंक टैंक्स का, ऐसे जो कहना चाहिए कि अक्लमंद अफराद का जी। जो माशरे को गाइडलाइंस दे सकें, वो बताएं कि भाई तुम यहूदो हनूद की औलाद नहीं हो, बिल्कुल। तुम आकाए दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर कुछ फराइज आयद होते हैं, तुम Exactly. फैशन करो तो तुम सर्टेन जो कोयूद हैं उसके अंदर है कि तुमने जिंदगी Exactly, और गुजारनी अब्दुल वहाब साहब, है, तुम इसी- मादर पितर इसी आज़ाद नहीं हो। फैशन की वजह से अगर आप देखें जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान देखने में आता है, रिश्तों में इख्तलाफ, तलाक की शरह बहुत ज़्यादा देखने में मिली। मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये चीज़ देखने में आई कि फ़ैशन की वजह से ख़वातीन जो है उनकी जब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती, जो दिखावा वो करना चाहती है, जो नमूद नुमाइश का एक सिलसिला, ख्वाहिशात का एक सिलसिला बढ़ जाता है, अगर उनका वो शोहर पूरा नहीं कर पाता तो तलाक की शरह जो है वो अनगिनत। बिल्कुल, आपने बहुत एक ऐसा एक मास्टर का ऐसा फैक्ट है जिसकी तरफ इशारा किया कि ऐसा है, ऐसा इसलिए है। अगेन मसला ये आता है कि अखलाकी और मजहबी बुनियादों पे तरबियत नहीं हुई हुई। सही। हमने जब एक लड़की को ग्रो किया, जब एक लड़के को ग्रो किया, उनको नहीं सिखाया कि देखो इस दुनिया में कामयाबी जो है वो हर कीमत पे वो शर्त नहीं है आखिरत की कामयाबी के लिए। आखिरत की कामयाबी के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ लूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हो सकता है गुर्बत के वो दिन आए बिल्कुल जब बिल्कुल। नबी पाक की बेटी 3-3 दिन का फाका कर सकती है, हाय हाय, तो हम पेट क्यों नहीं? रोजा रख सकती बिल्कुल, है, बिल्कुल। खुद वो रोजा रख सकते हैं, हाँ। तो हम किस खेत की मूली हैं? एग्जैक्टली। हम ये चाहते हैं कि 10 अफराद का हक मार के इफ्तार के टाइम पे अल्लाह हमारे पास अकबर। अनवा अक़साम के खाने हों और एटलीस्ट 10 डिशेस हमारे सामने रखी हुई हों। बिल्कुल यही चीज़ हमारे सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं, मर्दों की भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ज़हनी तौर पे इतने कहना चाहिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि वो अपने आर्टिफिशियल किस्म के जो टारगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल लड़की कहती है कि जी मेरे पास अनलिमिटेड ज्वेलरी हो, अनलिमिटेड फॉरेन ट्रिप्स हों, चाहे मेरा शौहर हराम कमाए, कसियों को धोखा देके, बेईमानी करके, मिलावट करके, दूध में केमिकल डाल के जाली दूध बना के बेच के आए, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी करे। बिल्कुल, तो ये मर्द हज़रात का भी बेशुमार यही हाल है। ख्वाहिशात जो है यकीनन ये हमें नुकसानात की बेसिकली। तरफ लेके जा सकती है। अपने मेहमानों से नाज़रीन मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि नौजवान नस्ल में फ़ैशन परस्ती का बढ़ता हुआ जुनून। नाज़रीन, आज का पूरा प्रोग्राम जो है यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है कि फ़ैशन हमें करना चाहिए, लेकिन फ़ैशन को समझ कर उसको, ताकि उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो हम पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारी फैमिली पर, हमारे मुआशरे पर उसके असरात मुरतब ना हो, ताकि हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार रहे, हमारा मुआशरा भी खुशहाल रहे और हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता हो सके। ऐसे सब आपकी तरफ आते हैं, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास है। सोल्यूशंस आपसे लेना चाहेंगे। फ़ैशन करना हर इंसान का बुनियादी हक है, खूबसूरत दिखना यकीनन हर इंसान चाहता है वो खूबसूरत लगे, लेकिन नकल करके दूसरों की खूबसूरत लगना, आई थिंक वो हकीकी खूबसूरती नहीं होती। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को खासकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि हमारी जो अवाम है, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं कि आप
کاپی پیسٹ کریں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے ملک میں جو ٹرینڈ سیٹر ہیں, جن لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم وہ ایک سورس بن سکتے ہیں اپنی عوام کو ٹھیک کرنے کا, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ٹرینڈ سیٹ کریں کہ ہماری عوام سیدھے راستے پر چلے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں, وہ اپنے نوکروں کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو ہمارے چینلز میں کچھ ایسی سیریز چلانی چاہیے, ان میں یہ دکھانا چاہیے کہ ایک بڑا آدمی بنا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے بنا ہے, اس میں ان کو یہ دکھانی چاہیے کہ اس کی اسٹرگل کیا ہے, اس نے شروع سے کیا محنت کی ہے. بس ہم لوگ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ بڑا آدمی بن گیا ہے اور جو اس کے نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ بس ایم ہی رگڑے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ ایسی چیزیں چلانی چاہیے جن پہ ایک بندے کو شروع سے لے کے اینڈ تک اس کی ساری محنت دکھانی چاہیے. تو اس نے کیا کیا ہے, اس نے غربت بھی دیکھی ہے, اور پازیٹیو اویئرنس, ایگزیکٹلی, تاکہ جو ہماری ملک کی عوام ہے وہ سیکھے, وہ یہ دیکھے کہ اگر آپ نے کسی کو کاپی بھی کرنا ہے تو آپ نے خود بھی اسٹرگل کرنی ہے. آپ خود اسٹرگل کر کے جب آپ کاپی کسی کو کر رہے ہوگے تو پھر آپ کے پاس نالج ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کے پاس نالج ہوگا کہ اگر آپ کسی کو کاپی کر رہے ہو تو آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے کیا چیز کاپی کرنی ہے, کیا چیز کاپی نہیں کرنی. تو انسان کے پاس پھر نالج آ جاتا ہے. بالکل. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے فالوورز ہیں, وہ ملک میں پازیٹیوٹی دیں, وہ ملک میں بہت ساری چیزیں دیں, نیگیٹیوٹی مت کریٹ کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عوام اس چیز پہ چل جاتی ہے جو سوشل میڈیا یا جو بھی دے رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کہ ٹرینڈ ہونا چاہیے بٹ پازیٹیو ٹرینڈ ہونا چاہیے جس کے نیگیٹو اثرات ہماری صحت پہ یا ہماری شخصیت پہ نہ آئے. جی مریم صاحب, آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گی فیشن کے حوالے سے, اور چونکہ فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں تو ڈائٹ کے حوالے سے بھی, کہ یہ بھی ایک فیشن میں آتا ہے, ہم اپنی خوراک کو بھی فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بالکل, میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے بیلنس کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن دوں گی کہ ہمیں فیشن بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم پہ خود سوٹ کرے, ہم پہ جو اچھا لگے ہمیں وہ کرنا چاہیے. کاپی کرنا چھوڑ دیں. جب آپ خود کچھ نیا کریٹ کریں گے ڈیفینیٹلی آپ دوسرے والے کو بھی, سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا. فٹنس کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی یہی بات کہوں گی کہ آپ کھائیں پیئیں سب, خوش رہیں, لیکن ایک کوانٹٹی میں. پورشن کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. ہر چیز میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری لمٹس ہیں, ہم اس لمٹس کو کراس نہ کریں. تو ہمارے کھانے کی ایک پلیٹ ہوتی ہے, اس میں بھی ہر چیز کا ایک پورشن ہونا چاہیے. ہمارے لیے سیلڈ, فروٹ, ویجیٹیبل سب کچھ ضروری ہے. اسی طرح ہمارے لیے ڈائٹ میں بھی پورشن کنٹرول ضروری ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. جی عبدالوہاب صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس فیشن پرستی سے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں, نوجوان نسل کو کس طرح سے بچائیں؟ میں یہ بات کہنا چاہوں گا, خاص طور سے نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہوں گا کہ فیشن زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود خیر کا سبب بنیں, بالکل خیر پھیلائیں, معاشرے کی بہتری کریں, آخرت کی کامیابی کی فکر کریں. فیشن کریں, ضرور کریں, لیکن وہ فیشن کریں جس سے معاشرہ افیکٹ نہ ہوتا ہو, آپ افیکٹ نہ ہوتے ہیں, آپ کی ساری توجہ فیشن کی طرف نہ لگ جائے. آپ کی ساری توجہ اپنی دین, دنیا, آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے. فیشن کرتے ہوئے آپ اس مقصد کی طرف جائیں, اور فیشن وہ کریں جس میں کہ آپ ویسٹ کی یا کسی اور کلچر کی اندھا دھند تقلید نہ کر رہے ہوں, آپ کے اپنے اور آپ کے معاشرے کے جذبات نہ مجروح ہو رہے ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیز آپ کا مقصد نہ بن جائے. تو فیشن کرنے میں میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. نوجوان نسل اگر اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس میں سے ایک یہ صلاحیت بھی ہے فیشن کی طرف آنا, کیونکہ دیکھیں فیشن ہر سال 2 سال کے بعد تبدیل ہو رہا ہے. فیشن میں اتنی جدت ہے کہ وہ ہر 2 سال, آج سے 10 سال پہلے اگر فار ایگزامپل ایک ٹراؤزرز کا جو ہے پائنچا سے کہ اگر 12 انچ کا ہوتا تھا یا شلوار کا 12 انچ کا ہوتا تھا, ابھی وہ 6 انچ پر آ گیا. بالکل, وہ ہو سکتا ہے کل پرسوں اگلے سال دوبارہ 12 انچ پہ چلے. آج کل بھی کہیں نہ کہیں ہم وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, اس ٹرینڈ سے ہم باہر نہیں آ پا رہے. بیسکلی یہی بات ہے نا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو بھی عقل مند شخص ہے جو دماغ کو استعمال کر رہے ہیں, بیسکلی ہم لوگ آج کل اپنے دماغ کو فل ٹائم استعمال نہیں کرتے. صحیح, ہاف ٹائم ہم کاپی پیسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ فیشن تو اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے تو ہماری تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہیں پہ اگر ہم 8 انچ والا جو ہے پائنچا پہن کے پہنچ جائیں تو وہاں پہ 6 انچ کا ٹرینڈ چل چکا ہو, اور ہو سکتا ہے اس کے 6 مہینے کے بعد وہاں پہ دوبارہ وہ 9 انچ یا 8 انچ والا ہو گئے. فیشن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. دوبارہ اس پروگرام کو آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ فیشن کو سمجھ سکیں کہ فیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی شخصیت کو پازیٹیو کس طرح رکھ سکتے ہیں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.